Everyone, this is Khushi and welcome to the channel Study Filter. In this video, I will guide you that how you can be a nursing officer. तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको करना पड़ता है, देन यू कैन बी अ नर्सिंग ऑफिसर. सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपको क्लास 11th एंड 12th से बायो सब्जेक्ट से आपको पास आउट होनी चाहिए. अगर आप क्लास 11th एंड 12th कर रहे हैं तो आपके पास बायो सब्जेक्ट होना चाहिए. देन आफ्टर क्लास 12th आपको या तो जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है, डिग्री कोर्स, वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप जीएनएम डिप्लोमा कोर्स से वैलिड होने चाहिए. इसके बाद आप नॉर्सेट एग्ज़ाम, जो कि नर्सिंग ऑफिसर के बनने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो देना पड़ता है, तो वो आपको देना पड़ेगा. नॉर्सेट एग्ज़ाम जब आप दे देंगे तो सबसे पहले उसका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं. ये तो बात की बात है. लेकिन अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो क्लास 11th एंड 12th से आपने बायो सब्जेक्ट को पूरी होनी चाहिए. देन आपके पास बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स वैलिड होना चाहिए. देन या तो आपके पास जीएनएम डिप्लोमा कोर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए. इसके बाद आप नॉर्सेट दे सकेंगे. नॉर्सेट देने के बाद अगर आपका रिटन एग्ज़ाम में नंबर आ जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं. After qualifying the interview, then you are be in a document verification process. इसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है नर्सिंग ऑफिसर का, एज के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेके 30 ईयर्स के आसपास होता है. तो आप इसी ईयर में वैलिड होते हैं, आप नॉर्सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं. और हर स्टेट में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं नॉर्सेट के. हर स्टेट अपने मंथ वाइज एग्ज़ाम्स करवाता है ईयर में, एंड सेंटर से भी एग्जाम्स होते हैं. If you are dreaming to achieve the post of nursing officer, then you should definitely try it, and the best of luck from my side. Thank you.